दुबई का वीजा चाहे 48 आवर्स का ले लें वो 40 दिरहम का होगा, चाहे 96 आवर्स का ले लें वो 110 दिरहम का होगा, चाहे आप 30 डेज का ले लें 14 डेज का भी मिल जाता है। अगर लॉन्ग टर्म वीजा लेना 90 डेज का भी मिल जाता है। अच्छा, इसमें एक और कैटेगरी है, अगर आप 15 दिन का या फॉर एग्जांपल 30 डेज का या 90 डेज का लेते हैं ना, उसमें सिंगल एंट्री और डबल एंट्री वीजा भी मिल जाता है। लेकिन चूंकि आपने उम्रा करने जाना दुबई से तो और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगी, ये आपको फायदा। अगर आप दुबई वाया दुबई आप उम्रा करने चले जाते हैं, 2 कंट्रीज घूम लेते हैं, उसके बाद आप बासानी किसी बड़े कंट्री का वीजा अप्लाई कर सकते हैं, उसमें ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको वीजा मिल जाए। इस तरह आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाती है। अब अगर आप सिंगल एंट्री वीजा लेंगे, मतलब कि सिर्फ 1 टाइम आप दुबई सिटी के अंदर जाके घूम फिर के आ जाएंगे, तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। अगर डबल एंट्री वीजा लेना है तो फिर मतलब कि डबल एंट्री इस लिहाज से होता है कि आप जाते उम्रा करने जाते पहले दुबई जाएं, आपको एमिरेट्स एयरलाइन करवाना पड़ेगी, ये भी ज़हन में रखें। अब देखिए, अगर आपने डबल एंट्री वीजा लेना, फिर आप जाते भी वहां पे दुबई में स्टे 5-7 दिन कर सकते हैं, और उसके बाद जब उम्रा करके वापस आएंगे फिर भी स्टे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि सिंगल एंट्री वीजा ले। सिंगल एंट्री वीजे में ये है कि आप जब पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी भी अपने कंट्री से फ्लाई करते हैं, पहले आप दुबई में जाएं, 4-5 दिन दुबई में स्टे करें, घूमे फिरे वहां पे अच्छी तरह, उसके बाद आप एक्सप्लोर करके मुकम्मल तौर पे फिर वहां से सऊदी अरबिया चले जाएं, वहां पे जाके उम्रा करें। उम्रे की अदायगी के बाद आप वापसी जो है ना, एयरलाइन वापसी दुबई में एयरपोर्ट पे जरूर रुकेगी, लेकिन वहां पे आप जाके सिटी दोबारा एक्सप्लोर नहीं कर सकते अगर आपके पास सिंगल एंट्री वीजा। अगर आपके पास डबल एंट्री या मल्टीपल एंट्री वीजा है तो फिर आप एक्सप्लोर दोबारा से कर सकते हैं, अदरवाइज फ्लाइट वहां पे स्टे करेगी, उसके बाद वहां से फिर डायरेक्टली पाकिस्तान आ जाती है या इंडिया आ जाती है। तो ये याद रखिएगा, कनेक्टिंग फ्लाइट आपने लाजमी लेनी है। दुबई का वीजा लगना इतना मुश्किल नहीं है। दुबई पाकिस्तान से इंडिया से फ्रेंडली इनके तल्लुकात है और बआसानी वीजा दे देता है। वैसे तो दुबई के दूसरे और भी कंट्रीज के साथ बहुत ज्यादा रिलेशंस है जिनको फ्री में वीजा एंट्री मिलती है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ी सी वीजा फी आपकी चार्ज होगी, बहुत ज्यादा वीजा फी नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए वीजा हासिल करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हासिल करना चाहते हैं तो उसमें मैं बता देता हूं, लॉन्ग टर्म वीजा 90 डेज के लिए होता है, 3 माह के अंदर वो वीजा। अगर आपने सिंगल एंट्री करनी है तो आपको 800 दिरहम का पड़ेगा, और अगर आपने मल्टीपल एंट्री के लिए करना है तो फिर आपको 1000 दिरहम के करीब पड़ेगा। यहां पे मैं अपने तौर पे एक और सजेशन आपको देता हूं कि अगर तो आप दुबई में जॉब हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप जो है ना 14-15 दिन का वीजा लें, पाकिस्तान या इंडिया जहां भी हैं, अच्छी सी सीवी बना लें, सीवी तैयार कर लें, और उसके बाद आप दुबई का वीजा लगवा लें और साथ ही आप सऊदी अरबिया का उम्रा वीजा लगवा लें। उसके बाद आप दुबई चले जाएं, दुबई जाके आप होटल बुकिंग ना करवाएं, वो काफी एक्सपेंसिव होटल बुकिंग होती है। आपको मिनिमम 200 दिरहम से लेके आगे मैक्सिमम जितने भी एक्सपेंसिव आपने होटल करवाना आपको मिलेगा, आप ले लें। वहां पे बेड स्पेस आपको काफी ज्यादा सस्ती मिल जाती है। बेड स्पेस पे आप रहे, वहां पे जाके आप डूबीजीएल वेबसाइट है, इंडीड वेबसाइट है, यहां से आप वॉकिंग इंटरव्यू देखें, डायरेक्टली जाके इंटरव्यू दें। जहां पे वॉकिंग इंटरव्यू नहीं मिलते वहां पे आप वैसे डोर टू डोर ऑफिस वगैरह पे चले जाएं, जाके अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आप अल्लाह को याद करके साथ दुबई भी घूम फिर लें और फिर उम्रा करें। उम्रे की अदायगी के बाद घर आ जाए इंशाल्लाह। बड़ी उम्मीद होती है कि आपका कोई ना कोई आपको जॉब भी मिल जाती है, साथ आप 2 कंट्री एक्सप्लोर कर लेते हैं। आपका एक्सपेंस प्लस कितना को होगा, फॉर एग्जाम्पल आप उम्रा पैकेज लेते हैं 1,75,000 से लेके 2 लाख रुपए तक, तो आपको ज्यादा से ज्यादा कोई 50,000 और प्लस होगा मुकम्मल दुबई के अंदर आपने जो टूर करना, घूमना फिरना और वीजे का। लेकिन कंपनी आपको एक तो कनेक्टिंग फ्लाइट देगी और दूसरा आपको वीजा देगी। बाकी आपने वहां पे खाना पीना, रहायश, ट्रैवल वो आपने अपनी मर्जी से ही करना है एडजस्ट। और उसमें आपको बेहतरी भी यही है कि आप दुबई के अंदर जो है अपनी मर्जी से खाना पीना और रहायश और ट्रांसपोर्ट वगैरह का इस्तेमाल करें और उसको एडजस्ट करें। जाते जाते मैं आखिर में एक और चीज बता दूं कि आपकी मर्जी है, आप चाहे तो पहले सऊदी अरबिया का उम्रा वीजा हासिल कर लें, उसकी 3 माह तक एक्सपायरी होती है, 3 माह के अंदर आपने फ्लाई करना होता है। उसके बाद आप दुबई का वीजा हासिल कर लें, फिर भी कोई मसला नहीं। अगर पहले आप दुबई का वीजा ले लेते हैं उसके बाद सऊदी अरबिया उम्रा वीजा लेते हैं तो फिर भी आपको कोई इशू नहीं होता। लेकिन ये आप अपने जो भी ट्रैवल एजेंट है, ट्रैवल कंसल्टेंट है, उसके साथ आप डिस्कस कर लें, जैसे आपको बेहतर लगेगा, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी बहुत ज्यादा तादाद में लोगों को मैंने देखा है जो वाया तुर्की उम्रा करने जाते हैं या वाया दुबई उम्रा करने जाते हैं, इस तरह वो 2 कंट्री में घूम फिर भी लेते हैं। इसके साथ साथ उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाती है। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, अमेरिका, यूरोप में, शेंगन कंट्री में कहीं भी घूमना फिरना हो तो उनको वीजा करना, अप्लाई करना आसान हो जाता है और वीजे का हसूल भी काफी
आसान हो जाता है। मेरी वीडियो देखने के लिए आपने टाइम निकाला, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों तक शेयर कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।